पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि वंदे मातरम का मुद्दा उठा, बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा। देखिए, यहाँ वहाँ की बात ना कर बताते ही कारवा कालू की। देश में बहुत मुद्दे थे, 45 बीएलओ की जान गई और SIR की मुद्दा था, बेरोजगारी। आप देख रहे हो 274 लाख करोड़ देश पे कर्ज हो गया। एक बच्चा गर्भ में आता है तो 5 लाख रुपया उस पर कर्ज होता है। विश्व बैंक ने बोला कि सबसे ज़्यादा कर्जखोर कौन देश है, तो भारत है। यही गरिमा, यही विश्व गुरु का कल्पना लेके चले थे मोदी जी कि देश को कहते हैं आप पहले पकौड़ा तलवाते थे, अब रील बनाओ, यानी नौकरी नहीं देंगे, वैकेंसी द रील बनाओ, नौकरी पाओ। बेचारे बिहार यूपी हर जगह से बच्चे आके रात में पिज़्ज़ा पहुंचाते हैं गिग वर्कर बनकर। तो उनसे पूछता हूं मैं कि भैया मैं मजदूर का नेता हूं, इसलिए जायज़ है कि मैं पूछूंगा कि आप कहां से हो। तो बोलते हैं भैया मैं गिग वर्कर का काम कर रहा हूं अपने परिवार को जिलाने के लिए। हमारे पिताजी ने खेत बाड़ी बेचकर हमें MA PhD कराया और नौकरी पर ताला, वैकेंसी पर ताला लग गया, इसलिए गिग वर्कर बनकर पिज़्ज़ा पहुंचा रहा हूं। तो ये दुर्भाग्य देश का है। वैकेंसियाँ पर कोई चर्चा नहीं करता है, नौकरी पर चर्चा नहीं करता है। और ये लोग नकली क्या बताएंगे ये लोग। ये इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद जी जो भाजपा के संस्थापक थे, वो तो मुस्लिम लीग में फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्ना के पार्टी में फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये लोग भाजपा के लोग जो इस तरह से धर्म और जाति के नाम, जिन्ना को चादर चढ़ाने कौन गया था? आडवाणी। और बिना बुलाए बिरयानी खाने कौन गया था? मोदी जी। ISI को इस देश में लाकर जांच कौन कराया था? मोदी जी। तो आप लोग सवाल हमसे पूछते हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। देशभक्ति का सर्टिफिकेट को देगा जो ISI से आकर जांच करवाता है और जाके बिरयानी खाने पहुंच जाता है, जिन्ना को चादर चढ़ाता है। पश्चिम बंगाल में जो मस्जिद बन रही है बाबरी, उससे पूरे विपक्ष को, यहाँ तक कि कांग्रेस को क्या आपत्ति है जो विरोध जता रही है? देखिए, बाबरी मस्जिद बन रही है पश्चिम बंगाल में, भाजपा का नीति और जो विधायक को निकाल दी ममता बनर्जी, वो अल कबीर क्या नाम था उसको, हुमायूं कबीर। तो हुमायूं कबीर को वो बोली थी ममता बनर्जी जी कि हम धर्म के नाम पर यहाँ राजनीति नहीं करने देंगे, किसी भी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करने देंगे, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, चाहे किसी धर्म के वो आधार पे हम वोट को तब्दील नहीं होने देंगे। हम हमारा देश एकता और अखंडता सभी धर्मों का सम्मान करता है। धर्म अपने जगह पे है। हम उस संस्थाओं का संविधान से जो बना हुआ संस्था, उसका मैं सम्मान करता हूँ। संविधान हमारा देश का रूपरेखा है, हमारे देश का विकास का अग्रसर एक इतिहास है। उस मूल रूप को देने का कार्य करता है संविधान। हम उस मूल रूप से जुड़े हुए हैं, सोच संघीय ढांचा से जुड़ा हुआ है, देश के अधिकार से जुड़ा हुआ है, उसका मैं सम्मान, उस अधिकार का सम्मान करता हूं। इसके जैसे नहीं कि नकली धर्म के ठेकेदार बनकर जिस तरह से सनातन का नाम लेकर बाबाओं को लाकर भड़ुआगिरी करते हैं, वो भड़ुआगिरी कांग्रेस नहीं करती। आप मोदी जी का कितना भी विरोध कीजिए, लेकिन देश की जनता, अरे हमारी नेता प्रियंका जी बोली, सुना कोई नहीं पसंद कर रहा है, जवाब नहीं निकलता है। प्रियंका गांधी कहीं कि आप नेहरू जी को गाली देते हो, एक बार लिस्ट बना लो, है हिम्मत तो लिस्ट बना लो, जितना गाली देना है, जितना शिकायत करना, 40 घंटा 400 घंटा 4 दिन 5 दिन, जितना दिन संसद में उनके पर चर्चा करना कर लो। क्यों रोज? पहले मोदी जी बताते थे ना कि हमको इतनी गाली पड़ी, लंबा लिस्ट बनाए थे, तो एक नेहरू जी पर बना लो। आपसे सवाल खड़ा किया जाता, सत्ता में 12 साल से आप 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते का गारंटी आप दे के आए थे। यहाँ पर दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपया देने का, 400 रुपया में सिलेंडर देने का, हरियाणा में 400 सिलेंडर, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में देने का वादा तुम करते हो और सवाल नेहरू जी से खड़ा करते हो। नेहरू जी कब तक जवाब देंगे? नेहरू जी इसरो, IIM, IIT। और अगर जो विकलांग को जो दवाई, पोलियो का दवाई नहीं पिलाते थे, कुरकुरे लगते, भाजपा वाले कुरकुरे बनकर घूमते रहते, टेढ़े आढ़े टेढ़े दिखते। जो आज सीना चौड़ा करके 56 इंच का दिखा रहे हैं, तो कुरकुरे के तरह टेढ़े दिखते। अरे वो भी तो आज भारत को विश्व गुरु, आज हम लोग विश्व गुरु, कौन सा गुरु बना? चेला, इसीलिए तो भिखारी बन गए। यहाँ हम सुरक्षित नहीं है, बमबाजी हो गया, लाल किला के नीचे हमारे देश का, हमारे भाई बंदूक का मौत हुआ, वो 12,000 करोड़ का वहाँ जाके भूटान में सौदा करा रहे हैं अपने अडानी का। इस तरह का देश का प्रधानमंत्री एक पूंजीपति का दलाली करने लगे तो देश का दुर्भाग्य है। चाणक्य ने कहा था, जिस देश का राजा
व्यापारी होगा उस देश का जनता भिखारी होगा, वो तय हो चुका है। व्यापारी को हम बैठा दिया भिखारी होना। अब हम क्या करते हैं, पकौड़ा तलवा रहे थे, अब क्या कर रहे हैं कि रील बनाओ नौकरी पाओ। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो विपक्ष है वो वंदे मातरम बोलने से पीछे हट रहा है, कैसे देखते हैं? इन देश के नाजायज औलाद लोग जो देश को 52 साल तक तिरंगा नहीं पहचाने, राष्ट्र गान का एक शब्द नहीं जुबान पे लाए, वो अब देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे। ये अवैध बालक हैं देश के, जो कभी शहादत नहीं दिए, कभी देश के लिए एक खून पसीना तक नहीं बहाए, और खून क्या बहाएंगे जब इनके खून में सिंदूरे बहता है। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिसका नाम लिए वो आरएसएस उसका एक मुख्य अंग है। ये देखे होंगे कि देश में हॉस्पिटल जर्जर पड़ा हुआ है, हर देश में हॉस्पिटल नहीं, लेकिन 14 के बाद आने के बाद इनका मुख्यालय जरूर 5 स्टार की तरह पूरे देश भर बन गया। आरएसएस का बिल्डिंग बड़का बन गया। ये कहाँ से पैसा आया, पूछना चाहिए आप लोगों को जाकर कि आपके ताऊ जी दिए थे कि आपके बाबू जी दिए थे। तो ये देश के लोकतांत्रिक संविधान पर बैठकर जिस तरह से संविधान को धोखा देते हुए देश को धर्म जाति में बांटोगे तो कटोगे। और वंदे मातरम का इनको क्या आभास है? हमारे जाबाज देशभक्तों भगत सिंह और बिस्मिल खान और खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, खुद ये सारे जज्बात के साथ नेहरू जी और गांधी जी ने वंदे मातरम का एक घोष कर जिस तरह से जेल जाने का काम किया। एक भी संगीत 4 बता दो, आरएसएस के 4-5 लोग का रिकॉर्ड बताओ कि कोई अगर वंदे मातरम कहते हुए देशभक्ति के लिए आरएसएस भाजपा के लोग जेल गए हों तो अपना प्रमाण दे, मैं उनको नतमस्तक करूंगा आपके माध्यम से। और ये नकली देशभक्त जो बनते हैं, जो वंदे मातरम का चर्चा करने के लिए संसद भवन में उठाए, देश में तमाम पड़ा हुआ था समस्या। एक वोट चोरी की समस्या, एक 44 से 4 कोर्ट कानून मजदूर को मातरम पर चर्चा हो गई तो दिक्कत क्या हो गई? पूरे वंदे मातरम पर चर्चा करने की जरूरत क्या है? क्यों नहीं है? क्या है जरूरत? तुम लोग क्या दलाली करते हो यार? वंदे मातरम पर क्यों चर्चा करनी चाहिए? क्या है वंदे मातरम? तुमको आता है 4 लाइन? सुनाओ वंदे मातरम। तो देशभक्तों तो संसद में बोला ना, मोदी जी तुम्हारे चाचा है ना, नहीं चाह रहा था कि वंदे मातरम पर चर्चा हो। मोदी जी तुम्हारे चाचा है तो अपने चाचा से जाके बोलो। चाचा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है ना। तो अगर हिम्मत जैसे हमारे सामने मैक लाए हो, अगर तुम्हारी औकात है जाके भाजपाई आरएसएस वालों से 4 लाइन वंदे मातरम गवा के सुना दो तो समझेंगे देशभक्ति का सर्टिफिकेट सही में बांट रहे हैं। तुम लोग यार इस तरह के बात और मुद्दों को सवाल खड़ा करते हो। जब मणिपुर समस्या से जूझ रहा था, महिलाओं पर जैसा अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, और उसके लिए तो साइलेंट पड़ गए थे। यहाँ ये बेरोजगारी दम घुट रही है। 2 करोड़ नौकरी की बात करने वाला प्रधानमंत्री आज 12 करोड़, 12 साल में 12 करोड़। उनकी चुप्पी तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी बंद कर दी थी, आवाज़ बंद कर दी थी। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव आते आपको पहले रविंद्रनाथ टैगोर बनकर पिछले चुनाव में दाढ़ी ओढ़ी बढ़ाकर इस तरह से गेटअप बनाए थे। अब बैंकिंग चंद्र चटर्जी को अब सामने लाकर ये वंदे मातरम, उनको याद इतना साल 12 साल तक थे सत्ता में तो नहीं याद आया। और वंदे मातरम का उनको जनगण मन अधिनायक जय हो राष्ट्रगान जो रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे, रविंद्रनाथ टैगोर और सरदार पटेल और सारे लोगों ने मिलकर वंदे मातरम पर, उनको आप गाली देने का बात कर रहे हो। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस वंदे मातरम को शुद्धिकरण किया था, जो देश एकता और अखंडता भाईचारे की है। ये रिश्तों मजबूत करने का गांठ हमारा संविधान से देश चलता है। तुम धर्म के नाम पर बटोगे तो कटोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो भारत का गौरवशाली इतिहास तो है, उसको हम इतिहास को बदलने का काम कौन कर रहा है? लेके आ रहे हैं। मोदी कहता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं पैदा नहीं हूँ। अपने माँ को भी गाली देता है कि मैं पैदा ही नहीं हुआ हूँ, हम शायद नॉन बायोलॉजिकल। और पीएमओ का नाम क्या रख दिया? तीर्थ स्थल। अपने को भगवान साबित कर दिया। भगवान के पास में तीर्थ करने जाते हम लोग, तो अपने को भगवान साबित कर दिया कि मैं पीएमओ का नाम तीर्थ स्थल रख दिया और मैं भगवान हूँ। मान लो भगवान हूँ, क्या दिक्कत है? तो क्यों नहीं दिक्कत है? एक आदमी भ्रष्टाचार के अंकुश पर बैठ के, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ तो आपको क्या दिक्कत? क्यों नहीं दिक्कत है? तुमको दिक्कत नहीं है? तुम्हारे आपका पिताजी
कहेंगे कि ये कैसा नालायक। सुनो पहले यार, पिताजी मान रहे हैं क्या मोदी जी? अरे तुमको पिताजी मान रहे हैं, तुम मान रहे हो यार। मैं बोला आपके पिताजी, मेरा बात तो शुरू नहीं, सुनते नहीं, पछता नहीं तुम लोग दलालों को यार। हमारा बात सुनने को थोड़ा यही तो धैर्य दिक्कत रखो। है, कांग्रेस की मैं यही तो क्या दिक्कत बोल रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे हो। हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे सही पिताजी तर्क सुने, बात नहीं करते हैं। मैं निकाल के नोच के फेंक दूं। हाँ, हाँ। मेरा बात तो सुनो। मेरे पिताजी का जो नाम है, मेरे आगे मेरे पिताजी का नाम लगेगा नहीं सन ऑफ में, तो आप नॉन बायोलॉजिकल होगे तो आपका पिताजी कौन होगा, माता जी कौन होगा? तो उनको गाली देने की बात होगा कि नहीं? जब आप उत्पत्ति लिए हो जब संसार में, इस बात को आप लोग समझो कि हम जब पैदा लिए हैं माँ के कोख से पैदा लिए हैं।